तो मोल बेसिकली जो यूनिट है वो काउंटिंग ऑफ एंटिटीज की थी कि कोई भी चीज जो हम काउंट करना चाहते हैं, दैट इज मैटर के काउंटिंग ऑब्जेक्ट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल हो, कार्स हो, स्कूटर हो, कुछ भी एनीथिंग जिसको आप मेजर करते हैं या काउंट करते हैं वो मोल्स में हो सकती है। जस्ट लाइक डजन, डजन में 12 होते हैं, मोल में ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं भैया? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल काउंटिंग में, 1 मोल काउंटिंग में कितना है? ठीक है, तो 1 मोल की अगर हम काउंटिंग में, अगर हम इसे काउंट कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है 6.022 इंटू 10⁻23। ये 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं। जैसे 1 डजन में कितने होते हैं? 12। तो 2 डजन में कितने हैं? डबल कर दिया भाई। 3 डजन में कितने? 3 से मल्टीप्लाई। 4 डजन में कितने? 4 से मल्टीप्लाई। तो 1 डजन की अगर वैल्यू मालूम है तो जितने भी डजन है निकालने हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं और जितने भी डजन है उससे मल्टीप्लाई करके आंसर। ठीक है, सिमिलरली 1 मोल में इतने पार्टिकल है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं, सपोज इसके क्वेश्चंस को ऐसे कहूं कि बताओ 2 मोल आयरन है। ठीक है, इट विल हैव हाउ मेनी आयरन एटम्स? भैया आयरन है तो आयरन ही रहेंगे ना, तो 2 मोल आयरन में कितने एटम्स हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं 1 मोल कहूंगा, ओ भाई समय जल्दीबाजी नहीं करो, इसी में बच्चे उलझ जाते हैं, इसलिए फंस जाते हैं यार। आप क्वेश्चन देखो, यहाँ मैंने कहा 2 मोल आयरन में कितने आइटम? हाँ, पता नहीं कहाँ से ये समय भाई ले आया था 112 ग्राम। भाई ग्राम पूछा ही किससे? बाकी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। 1 मोल में कितने आइटम है? Na। तो 2 मोल में कितने आइटम है? 2Na। तो यहाँ 2Na आंसर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कुछ गलत बताया, लेकिन यहाँ के हिसाब से गलत बताया। आपने वजन के हिसाब से सही बताया, लेकिन ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए ना, कब वजन लगाना है कब नहीं लगाना है। ठीक है, तो 2 मोल आयरन में कितने एटम है? तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर कह लो या 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, यूनिटरी अप्रोच कि भाई 1 मोल में इतने आइटम तो 2 मोल में कितने आइटम। ठीक है, अच्छा मैं इसको पहले और सिंपल भाषा में आपसे अगर पूछूं कि आपके पास लेट सपोज 36 एग्स हैं, तो 36 एग्स को अगर मैं पूछूं हाउ मेनी डजन ऑफ एग्स यू हैव, 36 एग्स कितने डजन है? कई बच्चे तुरंत बता देंगे 3 डजन। कैसे आया? आपने 1 डजन की वैल्यू से डिवाइड किया। जब भी आप 1 डजन की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ डजन आ जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि न्यूमरेटर में क्या था? ये 36 एग्स थे। दैट मीन्स ये एक नंबर था, ये एक नंबर था। किसका नंबर था? एग्स का नंबर। तो 1 मोल के नंबर से डिवाइड किया, 1 मोल का नंबर, सॉरी 1 डजन के नंबर से डिवाइड किया, तो 1 डजन का ये नंबर है। तो ये जो रेशियो आया, ये जो 3 आया, ये बेसिकली नंबर ऑफ डजन आ गए। तो बेटा ये जरा समझना, अगर 1 डजन की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ डजन बन जाएंगे। ऐसे ही 1 मोल की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल बनेंगे। बट जरा ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, ठीक है, कोई एक नंबर है, वो एटम का हो, मॉलिक्यूल का हो, आयन का हो या किसी का भी हो, और उस नंबर को आपने इस नंबर से डिवाइड किया है, तो बेसिकली ये चीज क्या बन जाएगी? ये उस चीज के मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे। क्यों बन गए? क्योंकि ये जो आपने डिवाइड किया ये किससे किया है? 1 मोल के नंबर से किया है। 1 मोल में इतने हैं, ठीक है, तो 1 मोल में इतने, तो इतने नंबर्स में कितने मोल होंगे? ये यूनिटरी अप्रोच लगाइए। तो इसे दिखाऊं कैसे? बेटा इतने पार्टिकल्स होते हैं तो आप कहते हो 1 मोल। तो एक पार्टिकल होगा तो आपके पास कितने मोल होंगे? एक पार्टिकल में कितने मोल होंगे? और अगर आपको ये कन्वर्जन मालूम है कि एक पार्टिकल में इतने मोल हैं, एक पार्टिकल में इतने मोल हैं, तो इतने पार्टिकल्स में कितने मोल्स हैं? इतने पार्टिकल में मोल निकालने हैं। तो भैया एक पार्टिकल के मालूम है, इतने पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म तो डिवाइड में दिखने लगेगा। तो बच्चों ये हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं
क्योंकि मुझे बेसिकली पता है इनिशियली मोल वर्ड में अच्छे अच्छे मोल्स के मोल हो जाते हैं मतलब अच्छे अच्छे के भी मोल निकलने लगते हैं। मोल इंग्लिश का एक वर्ड भी है ना, जैसे मस्ता या व्हाटएवर द आउटग्रोथ ऑन स्टेन भी कहते हैं, तो अच्छे अच्छे के दिमाग में मोल हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा आराम से सीखते हैं मोल वर्ड को। तो ये यूनिट कन्वर्जन जैसा है। और वन मोल नंबर्स में अगर कभी भी हम वन मोल की बात करेंगे और हम उसके नंबर्स देखेंगे तो वो नंबर्स में एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा, विच इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। वन मोल का अगर हम मास निकालना चाहेंगे तो ऑब्वियसली हर चीज अलग अलग है। ऑक्सीजन गैस अलग है, नाइट्रोजन अलग है, सबके एटम अलग है, मतलब उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग है, तो सबके मास अलग अलग आएंगे। वन मोल का मतलब इतने पार्टिकल, तो इतने पार्टिकल का अगर मास निकालना है तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग आएगा, और इस मास का नाम रखेंगे हम मोलर मास। कॉमन सेंस है भाई, मोल का मास मोलर मास। तो बेसिकली ये मास वन मोल का यानी इतने पार्टिकल्स का है, तो इतने पार्टिकल का मास होता है मोलर मास इन ग्राम। यानी जैसे सपोज मैंने अगर आपको एक सिंपल वर्ड दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो 44 है, तो बच्चे अगर 44 के आगे मैं ग्राम लगा दूं तो ये मोलर मास इन ग्राम कहलाएगा, GMM ग्राम मोलर मास। तो 44 ग्राम क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो याद रख लेना जो भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन के सम का नंबर आता है उसके आगे अगर ग्राम लगा दिया जाए तो वो मोलर मास इन ग्राम कहलाता है, और वो वन मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो CO2 के 44 ग्राम 1 मोल ऑफ CO2 होंगे। 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 के। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल। तो बच्चों 2 पॉइंट अब कि अगर कभी किसी का आपको नंबर गिवन है और आपको उससे मोल बनाने हैं, उस नंबर को मोल्स में चेंज करना है, तो उस नंबर को आप डिवाइड कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से, तो मोल बन जाएंगे। ठीक है। और अगर कभी मोल गिवन है, मोल का मतलब सिर्फ डजन की तरह समझो, 2 दर्जन कोई चीज दे रखी है, 2 डजन मैंगोज दे रखे हैं, तो कितने मैंगोज हैं, तो डजन वर्ड हटाना है, तो 1 डजन में कितने 12, तो 2 डजन में कितने हो गए 24। तो वो चीज क्या की आपने, मल्टीप्लाई करनी है। तो मोल शब्द हटाने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हो, मोल शब्द लगाने के लिए आप डिवाइड करते हो। मोल हटा के आपको नंबर लाना है, नंबर तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा, और मोल हटा के आपको मास लाना है, तो यहां अगर मास से मोल बना रहे हो तो डिवाइड करो मोलर मास इन ग्राम, और अगर मोल से मास ला रहे हो तो मल्टीप्लाई करो मोलर मास इन ग्राम। ठीक है, तो ये है। अब ये क्वेश्चन से ही ज्यादा क्लियर होता है, पहले इसी के 1-2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। पहले 1-2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, ये लिखा है मैंने 3 मोल ऑफ अमोनिया NH3, ठीक है, विल वे WEIGH वे डैश ग्राम, ये डैश भरना है आपको। 3 मोल्स ऑफ अमोनिया विल वे डैश ग्राम। 1 मिनट, मैं ऑप्शन दूंगा आपको। 17 इंटू 3 ग्राम, दूसरा ऑप्शन 17 इंटू 3 अपॉन Na, तीसरा ऑप्शन 17 इंटू 3 इंटू Na, और चौथा ऑप्शन, ठीक है, चौथा ऑप्शन NOT, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इसलिए देते हैं कि बाई चांस हमसे कोई कैलकुलेशन में गलती हुई है तो अब आप बताएंगे कितना आएगा। सम्यक, वेरी गुड। प्रगति गुड। प्रांजल फंस गए, दिव्यंका फंस गए, राशिका गुड, और सम्यक सही है बेटा आप, उत्कर्ष गलत है। वेरी गुड आशुतोष। तो कुछ बच्चों ने मुझे आंसर, नूपुर, आशुतोष, इन लोगों ने सही दिए हैं, और सम्यक ने और 4-5 बच्चों ने बिल्कुल सही दिए जो शुरू में दिए, और अब भी सही दे रहे हैं, कुशाग्र ने और उत्कर्ष सही दे रहे। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और अब जो बच्चे फंस गए जैसे दिव्यंका हुई या पलाश हुए, दिव्यांश हुए, ये फंस गए। कैसे फंस गए सुनिए। इनके दिमाग में आया कि यार मोल का क्वेश्चन है, Na तो लाना ही लाना है, या तो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, ना तो Na मल्टीप्लाई में आएगा ना ही Na डिवाइड में।
नहीं तो क्या पलाश ना तो ए, सॉरी ना बी है ना सी है, क्या आंसर ए। देख ध्यान से देख क्या पूछा है, 3 मोल्स अमोनिया का वजन कितना है। भैया 1 मोल का वजन कितना होता है, 1 मोल का वजन होता है ये 14 और ये 3 17। तो जब ये मोलर मास 17 होगा तो वो 1 मोल का वजन होगा, जब ये मोलर मास 17 होगा तो वो पूरे 1 मोल का वजन होगा। तो 3 मोल का वजन कितना है, 1 मोल का वजन 17 है, 3 मोल का वजन 17 इंटू 3। अब दिक्कत क्या हुई, बोले मोल कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, या तो Na मल्टीप्लाई में लगाएंगे, नहीं तो Na डिवाइड में लगाएंगे, कहीं तो लगाएंगे, चाहे लगना ना लगना हम लगाएंगे। अरे यही तो समझा रहे, Na हर जगह नहीं लगता। अब एक एग्जाम्पल से सोचिए ना, कि अगर मैं आपको कह दूं 1 डजन मैंगोज, लेट सपोज एक कॉमन वैल्यू ले लेते हैं, एक ऑर्डिनरी दुकान के मैंगोज हैं, नॉर्मल मैंगोज हैं, तो 1 डजन मैंगोज 1 लाख रुपए के आते हैं, मान ले रहे हैं हमारी इच्छा है, अच्छे वाले मैंगो हैं, 1 डजन मैंगो 1 लाख के हैं। तो बेटा 5 दर्जन मैंगो कितने के होंगे, और ऑप्शन है आपके 5 लाख इंटू 12, 5 लाख बटे 12, कौन सा सही। तो भैया बात सही है कि डजन में 12 हैं, लेकिन अगर मैं 1 डजन की वैल्यू तुमसे कह रहा हूं 1 लाख है, तो 5 डजन की वैल्यू 5 लाख हो गई। इसमें 12 का चक्कर ही क्या है, मतलब 12 की जरूरत कहां पड़ी, ना तो मल्टीप्लाई में डिवाइड, काहे फेल दियो 12, जहां देखो 12 लेके पहुंच गए, जहां देखो मोल लेके पहुंच गए, मतलब एवोगैड्रो नंबर है। इतना भी एन ए से प्यार नहीं करिए, है ना, एन ए एवोगैड्रो नंबर है, लेकिन सोच लीजिए कहां लगाना है कहां नहीं लगाना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ, कोई एक एग्जांपल सिंपल ले रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन दे देते हैं, 16 और 2 28, सॉरी 28 ग्राम, दूसरा 28 अपॉन एन ए, तीसरा 28 इंटू एन ए, सब में ग्राम यूनिट है, और चौथा नन ऑफ दीज, कुछ और अगर आ रहा है तो नन ऑफ दीज। अब आंसर लिखिएगा। ओके, एक बच्चे ने दे दिया है ए आंसर दे दी, बहुत बढ़िया कुशार्क, बहुत बढ़िया। एक और बच्चा, हर्षिता गलत है बेटा, पलाश बेटा नन कह रहे हैं तो आपको आंसर बताना पड़ेगा, उत्कर्ष गलत है आप, नूपुर गलत है आप, जो भी नन कह रहे हैं उन्हें सही आंसर बताना पड़ता है। सम्यक गलत है आप, सारांश सही है, सारांश सही है, और ये सब गलत है, सृष्टि सही है, सृष्टि कुमार सही है, सारांश, दिव्यंका गलत है, और पलाश ने अब सही आंसर दिया, लेकिन बेटा जब मैंने ग्राम में पूछा तो ग्राम में बता, मतलब ठीक है, बात एक ही है, वेरी गुड पलाश, ठीक है, लेकिन ग्राम में एक ऑप्शन है ना, जब देखो यहाँ पता क्या लिखा है, नन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई नहीं, इसमें है बेटा, आस्था गलत है आप। ओके, मैं आपको पहले बता देता हूँ है क्या। ओके, प्रांजल गलत है आप। अब आपसे गलती क्या हो रही है जरा ध्यान से देखिए, हाँ अब आए हैं सम्यक लाइन पे, यहाँ 1 मॉलिक्यूल का मास पूछा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO, 1 मोल का नहीं पूछा। कई बच्चे सोचते हैं ना मोल की शॉर्ट फॉर्म या मॉलिक्यूल की शॉर्ट फॉर्म मोल है, ना ना, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल होता है, और मोल एक कलेक्शन है, कितने का, एवोगैड्रो नंबर का। तो भैया 1 मोल का मतलब वैल्यू में या पार्टिकल्स के हिसाब से इतने हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं 1 मोल में, चाहे के CO के या किसी के भी। 1 मोल का वजन, अगर CO का क्वेश्चन है तो 28 ग्राम है, तो ये 1 मोल का वजन है, ये 1 मोल में पार्टिकल है, यानी इतने पार्टिकल का वजन इतने ग्राम है, क्योंकि ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो इतने पार्टिकल का वजन इतने ग्राम है, इतने मॉलिक्यूल का वजन इतने ग्राम है। तो बेटा 1 मॉलिक्यूल का वजन कितने ग्राम होगा, इतने का इतने, 1 का 28 बाई एन, सही है। अब जैसे पलाश ने आंसर दिया था, मैंने कहा सही बताओ, तो उस बच्चे ने बताया आंसर 28 यू, तो ठीक है, यूनिटरी अप्रोच में आंसर सही है, लेकिन जब नन ऑफ दीज बोला जाता है तो उसका मतलब होता है ऊपर दिए हुए में से कोई आंसर सही नहीं, लेकिन ऊपर दिए हुए में से तो है ही बेटा। 28 यू को जब आप ग्राम में करोगे तो 28 बाई एन ग्राम ही आएगा, तो ये लिखा हुआ है, इसलिए 28 बाई एन ग्राम है करेक्ट आंसर। अब बेटा किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो वो टाइप करे 2,
बाकी कोई मत टाइप करो। जिसे ये कंसेप्ट अभी नहीं समझ में आया वो 2 टाइप कर। आ गया है? अरे 0 0 टाइप कर दिया किसी बच्चे ने। 0 0 को क्या हम कहना चाहते हो, कोई बात नहीं, जैसे समझ में आ गया। मतलब हमने ये बना रखा था जो समझ में आता है 1 टाइप करते हैं, नहीं आता 2 टाइप करते हैं। अब कई बच्चे ना 0.5 टाइप कर देते हैं, 0.75, बोले आधा आ गया, पौना आ गया, आधा पौना पौआ आ गए, पूरा ना आ रहा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा, थोड़ा टाइम तो दो। अच्छा प्रॉब्लम पता है क्या एक्चुअली? अरे वेरी गुड, चलिए। प्रॉब्लम पता है क्या है एक्चुअली ना, 10th और 11th में वैसे ही जंप था कोर्स में, और ऊपर से मोल पहला चढ़ता है। कोई बात नहीं, वसुंधरा आएगा, 2 मिनट रुकिए। 0.5 में आ गया आप भी, चलिए। और 10th और 11th का जंप तो था, कोई दिक्कत नहीं, वो हम जंप मैनिपुलेट कर लेते हैं। इस बारी प्रॉब्लम ये हुई कि 10th भी नहीं तुमने पढ़ा, मतलब वो भी भेंट चढ़ गया कोरोना के, ऑलमोस्ट पूरा साल लॉकडाउन में पढ़ाई वैसी हुई, तो आप सीधा 9th से 11th में आ रहे हो ऑलमोस्ट। तो इसलिए एक जंप और बड़ा हो गया, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम और ज्यादा आ गई, थोड़ा सा कनेक्टिविटी में थोड़ा टाइम लेगा, है ना। चलिए, तो अब हमने ये आपको बताया है, जिनको नहीं समझ में आया मैं पहले उनसे बात कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। सपोज आपका बर्थडे है, सपोज, और आपके बर्थडे पे आपने सोचा है कि आप अपने दोस्तों को कुछ रिटर्न गिफ्ट दें। डन, आपने ऑर्डर कर ऑनलाइन, डेफिनेटली आप छोटी मोटी कोई चीज देना चाहते हो, आप अपने दोस्तों को इस बार चाह रहे हो ऑडी कार गिफ्ट करो, ठीक है। रिटर्न गिफ्ट में आपने सोचा ऑडी कार करेंगे, आपने फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर दिया, अमेजन पे ऑर्डर कर दिया ऑडी कार, ठीक है। लेट सपोज आपने एक वैल्यू लेके चल रहे हैं 36 ऑडी कार ऑर्डर की है, ठीक है। 36 ऑडी कार ऑर्डर, और वहां प्राइस दिखा रहा है वो डजन के हिसाब, ठीक है। तो लेट सपोज 1 डजन ऑडी कार, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई एक वैल्यू दे रखी है, 1 डजन ऑडी कार मान के चल रहे हैं बेटा 300 रुपीज की, ठीक है। 300 रुपए की आपको 1 दर्जन कार मिल रही है, ठीक है। 300 रुपीज की 1 डजन कार, ओके। आपको 36 कार चाहिए, ठीक। अच्छा, साथ में उन्होंने ये भी लिख रखा है, ये जो पैकेट है इसका वेट कितना होगा। ये 300 रुपीज का जो पैकेट होगा जिसमें 1 डजन कार होंगी, उसका वेट होगा, लेट सपोज थोड़ी देर के लिए वैल्यू ले लेते हैं 1 kg का, 1 kg का पैकेट होगा, 1 किलोग्राम का पैकेट होगा, वो ये। कोई डाउट? यहाँ तक का सिनेरियो क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा, भैया तुम्हारा बिल कितना आएगा। पहला क्वेश्चन, तुम्हारा बिल कितना आएगा, तुमने 36 कार ऑर्डर किए, तुम्हारा बिल कितना आएगा। 300 रुपए, 600 रुपए, 900 रुपए, 1200 रुपए, 100 रुपए या फ्री, तुम्हारा बिल कितना आएगा। तो एक दो बच्चों को समझ में आ गया है कि भैया हमने 36 कार ऑर्डर की हैं, 36 कार का मतलब हमने 3 दर्जन ऑर्डर किए हैं, 1 दर्जन 300 का है, इसलिए 3 दर्जन 900 के हैं। तो आपका बिल 900 रुपीज आएगा। किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है 900? एक कोई इंटेलिजेंट बैठा है 10,800 लिख के बैठा, भाई कौन है तू? 36 को 3 से मल्टीप्लाई करके 0 लगा के बता रही है, अब कौन था ये? 10,800 तेरे कैसे आ गए? मतलब तू तो कभी बिजनेस करियो भी मत, तो भी है, मैंने नाम नहीं देखा, मैंने आंसर खाली देखा। वो कह रहा है 36 × 300 कर दो, तू बिजनेस मत कर लीजिए, ठीक है। सोचियो भी मत, सपने में भी प्रधानमंत्री बन जाइए, भले बिजनेस मत करिए, ठीक। यहाँ क्या है भैया, 36 कार है, ये प्राइस तुम्हें 1 डजन के दे रहे हैं, 1 डजन, डजन में 12 होते हैं, और ये पहले नंबर को डजन में चेंज कर लो, क्योंकि 1 डजन की प्राइस मालूम है। तो आप जब इस नंबर को डजन में चेंज करना चाहोगे तो इससे डिवाइड करके डजन आ गए, तो आपके पास 3 डजन कार हो गई। 1 डजन कार की कीमत 300 थी, तो 3 डजन कार की कीमत 900 है। पहला क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, जो आपको पैकेट मिला, उस पैकेट के ऊपर खाली वेट लिखा हुआ है। सपोज दैट 2 या 3 पैकेट्स हैं और नाम दोनों तीनों में सेम है, लेट सपोज, एक कंफ्यूजन हो गया। तो एक पैकेट 5 kg का है, एक 3 kg का है, एक 1 kg का है, ठीक है। आप कौन सा पैकेट चूज करेंगे, आप कौन सा पैकेट उठाएंगे, आपका पैकेट कौन सा होगा, 1 kg का, 3 kg का, 5 kg का, या हैवी वाला, कौन सा पैकेट आपका होगा? समझ में आ रहा? वेरी गुड। बाकी बच्चों को नहीं आया?
वेरी गुड बेटा। 1 डजन कार 1 केजी के थे, तो ऑब्वियसली 3 डजन कार मंगाए 3 केजी का होगा। डन, यहाँ तक क्लियर। लेट सपोज जो 5 केजी का पैकेट था, इसका आंसर 3 केजी सबको समझ में आया होगा। 5 केजी का जो पैकेट था वो आपके दोस्त का था, उसने भी ऑडी कार मंगाई है। तो क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे दोस्त ने कितनी ऑडी कार्स मंगाई है? 5 केजी का पैकेट तुम्हारे दोस्त का है, उसने कितनी ऑडी कार्स मंगाई है? बहुत बढ़िया नूपुर, पलाश एंड प्रांजल एंड उत्कर्ष, वसुंधरा। उसने, हाँ बेटा यही तो, अदिति एंड सार्थक, मैं यही तो देखना चाह रहा था। अदिति, सार्थक, अनाया, कोहली। बेटा मैंने डजन में क्वेश्चन पूछा ही नहीं, आपने डजन में आंसर दिया। अब की मैंने पूछा काय में, तो उसने कितनी कार्स ऑर्डर किए, डजन में नहीं, जस्ट हाउ मेनी कार्स ही ऑर्डर्ड। तो अब आपका आंसर 60 आना था। वेरी गुड, आप जानते हैं। लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूं कब मल्टीप्लाई करना होता है, कब डिवाइड करना होता है, कब मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना होता। इज इट क्लियर? तो अब 60 कार्स कैसे आई? 5 केजी का पैकेट था, 5 केजी का पैकेट था, तो 1 केजी में कितने आ रही थी? 1 डजन। 5 केजी में 5 डजन, लेकिन डजन तो पूछा नहीं है, डजन हटाना था, 60 से मल्टीप्लाई किया। समझ में आ रहा है? ये पूरी जो कहानी थी, इस पूरी कहानी में डजन वर्ड की जगह मोल है, और वो 12 जो लिखे थे ना, उस 12 की जगह है एवोगैड्रो नंबर। डजन की जगह मोल है, 12 की जगह क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, अब थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं आपके पास 12 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स हैं। किसके मॉलिक्यूल्स हैं भैया? मीथेन गैस के। इतने मॉलिक्यूल्स है मीथेन गैस के। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बताओ आपके पास कितने मोल्स है मीथेन गैस के? हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल ही रहेंगे ना। हाउ मेनी मोल्स? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मोल्स बनाने हैं। बेटा दिव्यंका कैलकुलेशन भी ठीक करिए थोड़ी सी, आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है आपका। हाँ, अब मोल्स बनाने हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर से मोल बनाना है। एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो मोल बनेगा। जैसे, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, इसे डिवाइड करना है। तो ये 12 इंटू 10 की पावर 24 को जब आप 6 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, है ना। तो ये 20 मोल्स आ गए ये भैया, 20 मोल्स ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, 20 मोल्स ऑफ दिस। किसी बच्चे को इस 20 मोल्स में डाउट है पहले? एनीवन हैविंग डाउट इन दिस 20 मोल्स? जिसको डाउट है खाली वो टाइप करे, बाकी मत करो। 20 मोल्स सबको क्लियर? क्लियर। अब मैं अगर आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ इस इतने मॉलिक्यूल का वजन कितना है? हाउ मच वेट? इसका वजन कितना होगा? तो बहुत बढ़िया, वेरी फास्ट एंड वेरी गुड प्रांजल एंड जो भी एक बच्चा और था। कैसे करते हैं वजन? तो आपको ये याद रखना है, ये जो मोल है ना, इसमें 1 मोल का वेट, 1 मोल का वेट इस मीथेन का 16 ग्राम है। और बेटा अगर 1 मोल का वेट 16 ग्राम है तो 20 मोल्स का वेट कितना होगा? बहुत बढ़िया, 16 इंटू 20 ग्राम। तो जो भी आंसर आ रहा है 320 या वॉट एवर द आंसर इज, तो इतने ग्राम आएगा। एनी डाउट? 320 ग्राम, ठीक है, वेरी गुड। एनी डाउट? जिस बच्चे को डाउट है तो वो पूछे। क्या अब आपको ये क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब अगर क्लियर है तो 1 टाइप करिए, देखूं किस किस बच्चों को ये मास वाला कंसेप्ट क्लियर है। सम्यक, वेरी गुड। अच्छा, पलाश क्लियर, उत्कर्ष क्लियर, प्रांजल क्लियर, सार्थक क्लियर, आशुतोष क्लियर। ठीक है, इतने बच्चों को आ गया। वेरी गुड दिव्यंका एंड राशिका, प्रांजल, भारद्वाज क्लियर। ठीक है, ठीक है, इतने बच्चों को तो आया। अभी कुछ बच्चे 0.5 और 0.75 जिन्होंने लिखा था, मैं उनका नाम देख रहा था, उनका अभी भी नहीं आया। वसुंधरा बेटा कहाँ तक डेसिमल पहुंचा? 0.5 से कहाँ पहुंचा? हाँ भैया सम्यक, तुम तो 1.000 में आ गए, गुड। हाँ बेटा वसुंधरा, आपका डेसिमल कहाँ तक पहुंचा? अच्छा, चलिए, हो सकता है वो अब अभी सिग्नल इशू भी है ना कहीं जगह। नाउ नेक्स्ट, अब एक दो क्वेश्चन और थोड़ा सा लेवल बढ़ा के और अगले कंसेप्ट पे भी आते हैं। तो 1 मोल के 3 अलग अलग वेरिएंट थे। 1 मोल का
पहला वेरिएंट आपने नंबर्स में देखा और 1 मोल नंबर्स में कितने होते हैं एवोगैड्रो नंबर, वो सबके लिए फिक्स है, वो इतना ही होगा। 1 मोल का दूसरा वेरिएंट आपने देखा मोलर मास इन ग्राम, ये मोलर मास कहलाता है, इन ग्राम्स होता है और ये वेरिएबल है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग है। CO2 के लिए 44 है, CH4 के लिए 16 है, वाटर के लिए 18 है और आगे ग्राम लगा होगा, ठीक है, या अमोनिया है तो 17 है, ठीक है। एक और है 1 मोल का वेरिएंट फॉर गैसेस, 1 मोल गैसेस के लिए भी फिक्स है। क्या? जो गैसेस होते हैं ना 1 मोल गैसेस, उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर एट STP। तो अभी इस STP पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, अभी जो फोकस करना है वो फोकस करना है गैसेस के लिए। ये जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए और किसी के लिए, लिक्विड के लिए नहीं है और सॉलिड के लिए कदापि नहीं है, लिक्विड और सॉलिड के लिए नहीं है, गैसेस के लिए। मतलब अगर हमारा एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273 केल्विन, एक स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 बार और इस समय हमने 1 मोल कोई एक गैस ले ली है और उस 1 मोल गैस का हमने यहाँ वॉल्यूम कैलकुलेट किया, ये कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, तो ये 22.4 लीटर आएगी। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल हो तो 22.4 लीटर आता है। एक बार फिर समझना मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मैं आपसे ये कह रहा हूं 1 मोल अगर नंबर्स में देखना है तो नंबर्स में हमेशा फिक्स है एवोगैड्रो नंबर, इससे पार्टिकल ही 1 मोल है। ऐसे ही 1 मोल गैस के लिए वॉल्यूम्स में अगर देखना है STP होगा, तो कोई भी गैस हो, एनी गैस 22.4 लीटर ही होगा। तो 1 मोल का नंबर या 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा फिक्स है। ये वॉल्यूम चाहे ऑक्सीजन गैस ले आओ, चाहे नाइट्रोजन ले आओ, अमोनिया ले आओ, मीथेन ले आओ या वाटर वेपर ले आओ, बस वाटर में जरा ध्यान रखना, पड़ोस में वेपर जरूर लिखा, नहीं तो वो वाटर अगर लिक्विड हो गया तो वो गैस वाला रूल नहीं लगेगा। तो 1 मोल अगर कभी कोई गैस होगी तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम हमेशा कितना रहेगा बच्चों? 22.4 लीटर, ठीक है। अब इसको एक बार फिर बता दें क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मेरे पास लेट सपोज अमोनिया गैस है और अमोनिया गैस मैंने STP पे मेजर की और उसका वॉल्यूम मुझे मिल रहा है 44.8 लीटर, अमोनिया गैस का वॉल्यूम मुझे मिला 44.8 लीटर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ भाई, पहले सिंपल क्वेश्चन बताओ भाई इसमें मोल्स कितने? मोल, तो अगर आपको समझ में आया है तो मोल्स, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मोल्स अगर मुझे बनाने हैं तो यूनिटरी अप्रोच, 22.4 लीटर में 1 मोल, तो 44.8 लीटर को 22.4 से डिवाइड करके 2 मोल्स आ गए। ये था इसका इजी क्वेश्चन। इसको फंसाता एग्जामिनर कैसे? वो कहता है 44.8 लीटर अमोनिया है, बताओ इसका मास इन ग्राम कितना है, इसका मास इन ग्राम्स कितना है, इसी क्वेश्चन का मास कितना है। अब देखें कितने बच्चे बताएंगे कितना मास। 44.8 लीटर अमोनिया, बेटा क्वेश्चन तो सुनने समय 40, वेरी गुड प्रगति, 44.8 लीटर का मास इन ग्राम पूछा है समय। प्रगति, नूपुर, वेरी गुड। और अब बाकी बच्चे थोड़ा सा कैलकुलेशन सही कर लो। पलाश, वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड, 1 मोर। इससे पहले जो बच्चा था एंड हर्षिता, गुड, बाकी सब सही कर। अब इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। अरे अनया, अनाया और अनाया बोली बेटा थोड़ा और सोच, बेटा थोड़ा और सोच, गुड। अब आप समझने लगे हैं, ये 2 मोल है भैया, 2 मोल। और अमोनिया के नाइट्रोजन का वेट 14, हाइड्रोजन का वेट 3, 17 ग्राम में 1 मोल आएगा। तो 1 मोल का वेट तो 17 होगा। यहाँ तो 2 मोल आ चुके हैं ना, तो 2 मोल का वेट इंटू 2 भी करना था, गुड। तो बेटा ये 34 ग्राम आंसर आएगा। और एक आध इंटेलिजेंट ने मुझे 2 इंटू Na बताया है, 2 इंटू Na काय बता दिया है, या Na की जरूरत क्या है तुझे बताने की?
भैया मैंने ये पूछा ही नहीं है। जो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो आप कहेंगे 2 मोल है, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल है, तो 2 मोल में ट्वाइस Na मॉलिक्यूल है। तो एक आध बच्चे ने मुझे 2 Na दिया है आंसर, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स का नंबर बता रहे हैं। मैं मॉलिक्यूल थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा था मास कितना है। चलिए और देखते हैं, चलिए थोड़ा और सिंपल करते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। मैंने ये दे रखा है आपको 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या गैस कहना चाहते हैं। 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल एट एसटीपी है, एट एसटीपी, ठीक है। पहला क्वेश्चन, गिव वॉल्यूम, वॉल्यूम बताइए। दूसरा क्वेश्चन, गिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम बताना है और मॉलिक्यूल्स बताने हैं। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल। दिव्यांका आपका आंसर देखते हैं, गलत लग रहा है भाई। प्रगति वेरी गुड। नूपुर गलत है। दिव्यांका बेटा मॉलिक्यूल्स का नंबर आपका गलत है। बताइए। ठीक है प्रगति, दोनों आंसर सही। गलत है बेटा हर्षिता, ठीक है। देखिए अब मैंने यहाँ जो गेम खेला उसमें कुछ बच्चे ट्रैप आ गए। अदिति सही है बाप, नहीं बेटा सृष्टि एकदम गलत है, और कई बच्चे बहुत दूर चले गए, सृष्टि और एक बच्चा और। नूपुर बेटा आप लोग थोड़ा गड़बड़ हो रहे हो शायद। चलिए मैं पहले आंसर बताता हूँ, समझिए। 1 मिनट बेटा आप रुक जाओ। 89.6 उत्कर्ष गलत है, एकदम गलत है। देखिए पहला पॉइंट 64 ग्राम थे, यहाँ ग्राम दे रखे हैं, तो जब भी क्वेश्चन ग्राम में हो ना, तो दिमाग में मास को अप्रोच करो। अब आपने कहा गलती की, आपने ये वर्ड ही नहीं पढ़ा, ये वर्ड था मॉलिक्यूल। और बेटा ये जो O होता है ये एटम होता है, ये जो O2 होता है ये मॉलिक्यूल होता है। कई बच्चों ने ये गलती की है, उन्होंने O2 की जगह O सोच लिया। तो मॉलिक्यूल है O2, एक O का वेट 16 है, तो 2 का 32 है, तो इसका मोलर मास 32 ग्राम है। तो 32 ग्राम में 1 मोल, 32 ग्राम में 1 मोल, और इसलिए 64 ग्राम में 4 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। ओ सॉरी 32 ग्राम में 1 मोल, सॉरी सॉरी, तो 64 ग्राम में 2 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल आएगा। तो यहाँ जो मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा वो था नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स 2 आएंगे, 2 मोल्स आएंगे। और अब आपके आंसर सही आने लगे हैं। 2 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, इसलिए 2 मोल का वॉल्यूम होता है 44.8 लीटर। 2 मोल में मॉलिक्यूल का नंबर कितना होगा, भैया 2 मोल है, हर मोल में Na मॉलिक्यूल है, तो 2 इंटू Na इज द आंसर। क्लियर है दोनों क्वेश्चन, तो 1 टाइप करिए। और कई बच्चों के आंसर बहुत ज्यादा गलत थे, ठीक है। हाँ अदिति क्लियर, उत्कर्ष अब समझ में आ गया। 89.2 का मेरे को रीजन नहीं समझ में आया, क्लियर है। एंड प्रगति, सार्थक ये सिर्फ मजे ले रहे हैं। सार्थक कह रहे हैं 0.75 तक तो क्लियर है, 70% समझ में आ गया। बेटा आएगा, 100% आएगा, चिंता मत करो। मैं तब तक लगा रहूंगा जब तक आपको 100% नहीं आता। ये पसीना ऐसे ही थोड़ी बर्बाद होने दूंगा। 99%। अच्छा सम्यक ने पहले लिखा था 1.00000, और अब कह रहे थोड़ा कम हो गया, 0.99 हो गया, ठीक है। ओके अनाया, ओके यार कोई बात नहीं, नाम आगे पीछे करने दो, क्योंकि वो जब तक स्क्रीन पे फ्लैश होता है ना, या मोबाइल की स्क्रीन में, जब तक मैं पढ़ पाता हूँ निकल जाता है, धीरे धीरे नाम आ जाएगा मुझे याद आपका। अन्य, ओके सॉरी, AANYA, अन्य, और अनाया हुआ ANYA है ना। ठीक है अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा चेंज कर। दैट इज इथेन भी एक गैस है, और इथेन के हमारे पास लेट्स सपोज 15 ग्राम है। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ
मोल ऑफ इथेन। दूसरा क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इट एट एसटीपी। तीसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, करिए। हाँ जी बेटा बोलिए। हाँ, एक एक करके करिए। अरे बहुत, अरे बेटा बेटा बेटा, हाँ वेरी गुड, अब तैयार है, अब तैयार है। अर्पिता बेटा, ये आपने 0.2 लिखा है ना? 0.5 लगा, 0.5 लगा, 0.2 नहीं, 0.5। तो पहले का आंसर है 0.5 मोल। कैसे है? ये वेट है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल होता है। वेट है इसका 15, मॉलिक्यूलर वेट है इसका 30, C2H6 का, तो 1/2 आ रहा है, विच इज 0.5। तो पहले का आंसर 0.5 है। और ऑब्वियसली दूसरा आंसर सभी बच्चे सही बता रहे हैं, आई होप तो। 11.2 लीटर बता रहे हैं, जो कि सही है। क्यों? क्योंकि 1 लीटर का वैल्यू होता है पॉइंट, हाँ ठीक है, 1 लीटर 22.4 होता है, तो हाफ लीटर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। और ऐसे ही मॉलिक्यूल का नंबर भी अधिकतर बच्चे मुझे सही बता रहे हैं, हाफ इंटू एन ए। ठीक है, हाफ इंटू एन ए या 3.01 जो भी कह ले, या 0.5 इंटू एन ए, तीनों ही आंसर सही। क्या इन तीनों में किसी को डाउट है तो पूछ ले, और अगर डाउट नहीं है तो 1 टाइप करे। ठीक है, तीनों क्वेश्चन इजी हैं। बताइए, इन तीनों में किसी को डाउट है? नहीं है तो सीधा 1 टाइप करिए, दैट मीन्स आपको क्लियर। ये 0 क्यों टाइप कर दिया भैया सम्यक? 0+1, ये अपनी धुन में रहते हो यार। क्लियर। अच्छा, ये मैं उन बच्चों के नाम पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ जिनके पहले 0.5, 0.75, 0.99 थे, उनके आंसर देख रहा हूँ, वो लिख ही नहीं रहे कुछ। हाँ भैया, एक 0.75 वाले बच्चा कौन था, 0.99 वाला कौन था, 0.5 वाले भी थे, वो भी लिखो भैया। ठीक है, सम्यक ने लिखा है, सार्थक था, कौन सा एक दो और, चलिए नहीं बताना चाह रहे तो कोई बात नहीं अभी, है ना। हाँ, सार्थक 1 पे आ गया, वेरी गुड। एक और बच्ची थी, वसुंधरा। वसुंधरा, अगर आप मीटिंग में अभी हैं तो बताइए। ये वसुंधरा बेटा, आप मीटिंग में तो मुझे देख रहे हो, चलिए ठीक है, whatever। ओके, तो हमारे मूल के 3 वेरिएंट हो गए हैं, उनके क्वेश्चन सब हमें देखने हैं। थोड़ा लेवल बढ़ा भी सकते हैं इसमें, और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ, देखता हूँ कौन बच्चे आंसर करते हैं। ठीक है, करें। बेटा ये है ऑक्साइड आयन। ठीक है, और मैंने लिया है 32 ग्राम ऑफ ऑक्साइड आयन। ठीक है, ऑक्साइड आयन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्साइड आयन गिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, थोड़ा और टफ कर दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, और बेटा ये ना ओ नेगेटिव है, तो ये कोई गैस नहीं है। अभी मैंने आयन लिखा, आयन, तो आयन इंडिविजुअल हो सकते हैं, एटम की फॉर्म में हो सकते हैं, तो एटम पे -2 चार्ज है, तो इसलिए मैंने लिख के दिखा दिया है 32 ग्राम ऑफ O-2 आयन, दैट इज ऑक्साइड आयन, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है गिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा 32 ग्राम का भी यूज कर ले कुछ, 32 ग्राम का भी तो यूज कर लो। नहीं बेटा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है आप लोग, बहुत दूर है अभी आंसर से, बहुत दूर नहीं, बहुत दूर है। मतलब अभी आप ये कंसेप्ट पकड़ नहीं पाए। चलिए, ये आंसर मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि किसी का आंसर सही नहीं आ रहा है इसलिए। पहला पॉइंट कई बच्चों ने सही किया कि ये जो 32 ग्राम है, इसके मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करें तो मोल्स बनते हैं, तो या एटॉमिक वेट से, तो 2 मोल ऑफ ऑक्साइड आयन आएंगे। ये 2 मोल्स आए। बेटा अब रहने दो, आंसर गलत है सभी के, 2 मोल आए। तो 2 मोल में कितने ऑक्साइड आयन हो गए, तो 2 इंटू एन ए, मतलब पार्टिकल्स में चेंज करें तो इतने ऑक्साइड आयन आए, 2 इंटू एन ए। लेकिन ये पूछा ही नहीं ऑक्साइड कितने, क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन।
अब हमारे पास ऑक्साइड आयन का नंबर 2 into Na है। हर एक ऑक्साइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन? अब आंसर सही है नूपुर का, हर एक ऑक्साइड आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास इतने ऑक्साइड आयन है, सब में 10 है। कैसे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं। 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास थे और 2 बाहर से भी लिए, तो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्साइड आयन इतने थे और हर एक ऑक्साइड में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बेटा यहाँ का आंसर ये आएगा 2 into Na into 10। फिर से सुनो क्या किया मैंने, स्टेप वाइज किया है। मैंने पहले 32 ग्राम से मोल बनाए हैं। सेकेंड, पहले हमने कोशिश किया है कि ये जो 32 ग्राम थे इन्हें मोल्स में चेंज किया और ये हमारे पास आ गए 2 मोल। लेकिन क्वेश्चन मोल्स में नहीं था, सीधा नंबर में था। तो पहले 2 मोल्स को मैंने नंबर में चेंज किया, 2 into Na नंबर आ गया, तो ये Na से मल्टीप्लाई करके नंबर आ गया। फिर वो नंबर आने के बाद हर एक पार्टिकल में कितने हैं? हर एक पार्टिकल में 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका आंसर हो गया 20 into Na इलेक्ट्रॉन। आई होप तो मैक्सिमम बच्चों के आंसर गलत है, शायद ही किसी का सही हो अगर मैं उधर देख रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन, ऐसे ही 2-4 और क्वेश्चन करते हैं तो आपका और दिमाग ओपन होगा। ठीक है, ये आयंस के क्वेश्चन है। ये है बेटा नाइट्राइड आयन, N-3 नाइट्राइड होता है। ठीक है, और अब की हमने कह दिया है लेट सपोज 7 ग्राम ऑफ N-3, 7 ग्राम है N-3 के। ठीक है, वही क्वेश्चन है, गिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 ग्राम N-3 में? गिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। करिए 5। अभी चेक करता हूँ प्रगति बेटा, एक सेकंड, थोड़ा गलत ही लग रहा। हाँ सही है बेटा, सॉरी सही है, मैंने 10 आगे करना भूल गया था। वेरी गुड एंड वेरी फास्ट, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। 5 Na इज द आंसर। कुशाग्र सही है, पलाश सही है और प्रगति ने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड, ये सही है। इसका मतलब ये लोग समझ गए हैं पहले मोल्स कैसे बनाने हैं। मोल्स बनेंगे 7/14 से, तो ये 1/2 मोल्स आ गए और मोल्स आने के बाद 1/2 into Na N3 नेगेटिव आयंस आ गए। इसका एटॉमिक नंबर 7 है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए, 10 हो गए और इसे फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन आए, ये 5 टाइम हो गया, इसलिए 5 Na इलेक्ट्रॉन इज द। कोई डाउट? क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, इसमें बेटा जो बच्चे ऐसे हैं जो, क्योंकि कल संडे है और वो चाहते हैं कि दोबारा एक बारी पढ़ना मोल को या लॉज को, तो वो मुझे एक बारी मैसेज कर दें। मेरा घर है राजेंद्र नगर में और अगर 2-4 बच्चे होंगे तो मैं 1 to 1 बुला के भी करा दूंगा। जनकपुरी में हमारी कोचिंग है, एक्सट्रीम क्लासेस। अगर हमें ये लगता है कि हाँ ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स तैयार हैं और कोरोना का थोड़ा सा कम है, 1-2 बच्चे चाहते हैं, तो ऑनलाइन नहीं तो मदद करूंगा, अगर नहीं आने दे रहे तो ऑनलाइन। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको अभी भी डाउट है, क्योंकि मुझे पता है मोल में हर बारी बच्चे, क्योंकि ये 2-3 वर्ड्स है ना, नंबर, मॉलिक्यूल, मोल, गैस, वॉल्यूम इन लीटर, तो कई बार कोलैप्स करते हैं, तो कंफ्यूज करते हैं। तो कंफ्यूजन अगर है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भेज दीजिएगा, फिर मैं कल का एक टाइम लगा लूंगा। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे होंगे वो ऑनलाइन आ जाएंगे और 1-2 अगर ऑफलाइन होंगे तो उस समय ऑफलाइन भी हो सकता है। तो जिसमें भी, जिस मोड में भी आपको सूट करे, हम उसमें आपको हेल्प करेंगे। अदरवाइज टुमारो इज संडे, टुमारो विल बी हॉलीडे, तो कल वैसे क्लास नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी। आप लोग मुझे मैसेज भेजिएगा, मैं क्लास का अपडेट ग्रुप में कर दूंगा। ठीक है, चलो बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बेटा।